ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में अपना कॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। रिसेंटली मैंने HNVGU से इंजीनियरिंग किया। मेरा ब्रांच CS था और प्रायोरिटी भी था कि मैं CSE से इंजीनियरिंग करूं। ओवरऑल यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। CGPA थोड़ी लो हुई क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो सबका लो ही बना। तो क्योंकि यहाँ का जो ग्रेडिंग सिस्टम है थोड़ा सा बेकार लगा मुझे, और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। इन्वायरमेंट काफी सही था और फैकल्टी भी काफी सपोर्टिव थे, दोस्त भी अच्छे बने। और 1 लाख के अंदर आप बीटेक भी कर ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ओवरऑल हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें मिला तो हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय किया। यहाँ पर देखा कैसे बच्चे एंजॉय करते हैं, कैसे हॉस्टल में रहा जाता है, और कैसे आप घर से बाहर रहते हैं तो कैसे लाइफ को सरवाइव करना है ये भी सीखा हमने। और कैसे हॉस्टल में मेस के खाने के चलते कैसे बच्चों का दिमाग खराब होता है और ओवरऑल हेल्थ खराब होता है, ये सब भी देखा हमने। तो ओवरऑल पूरी एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स का खेल रहा यहाँ पे चारों साल। और अपनी इंटर्नशिप के बारे में बात करूँ तो गाइज मैंने ऑनलाइन ही किया था, क्योंकि ऑफलाइन वहाँ मुश्किल ही था। 2-3 जगहों से ऑनलाइन ही किया, बस सर्टिफिकेट चाहिए था तो मिल गया इजिली। और वही बात करें तो गाइज आगे का प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट के लिए उतना स्किल सेट बिल्ड नहीं हुआ, तो अपना ही कुछ करने का प्लान है। और ओवरऑल अपने दोस्तों के बारे में बात करें तो कुछ गेट में इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने गेट दिया और आगे भी देंगे, और कुछ गवर्नमेंट जॉब में थे का प्रिपरेशन कर रहे थे, और कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हर तरह के बच्चे थे। तो ये कॉलेज काफी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप भी चाहते हैं किसी एक्स्ट्रा स्किल को बिल्ड करना, या फिर कुछ अलग ही आप करना चाहते हैं, या फिर अलग एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे काफी टाइम मिल जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए, और कहीं ना कहीं और बजट फ्रेंडली भी कॉलेज भी है, और माउंटेन के बीच में है, तो काफी अच्छा लगेगा आपको यहाँ आने के बाद। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दोस्त भी अच्छे रहे मिले थे, और सीनियर भी अच्छे थे, भाई जैसे थे, सपोर्ट करते थे। बस थोड़े गए तो थोड़ा बुरा लगा, हेल्पलेसनेस वाली चीजें भी आई। लेकिन ओवरऑल जर्नी सही रहा, जितना सोचा था हुआ। और आगे का देखते हैं। बात रही प्लेसमेंट, ही सब कुछ नहीं होता, माइंडसेट मैटर करता है, हार्डवर्क मैटर करता है, और आपका जो पैशन है वो भी मैटर करता है। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। घर वालों को दिखाने के लिए बस 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट लेना जरूरी नहीं है। अपने स्किल पे काम करिए और अपने पैशन पे काम करिए, धीरे धीरे आप लाइफ में सेटल हो ही जाएंगे। और डिले इज सम टाइम प्रिपरेशन, और क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ समय लगता है। अगर जिन चीजों में इंटरेस्ट है वो हो जाए तो बेहतर है, ना कि वो चीजें जो टेम्पोररी हैं बस वो टाइम कंज्यूमिंग है और कई बार नुकसान करती है हमारे एफर्ट्स को और टाइम को वेस्ट करती है। इसलिए जो प्रायोरिटी है, जो आपका पैशन है, उसे फॉलो करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। तो वेलकम टू कॉलेज दृश्य। मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम हरकेश कुमार, ECA ग्रेजुएट फ्रॉम HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि हमारा कॉलेज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जैसे कि काफी बच्चों का मित्र रहता है कि यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट का क्या सीन है, बाकी मतलब एकेडमिक्स का क्या सीन है। तो मैं आज पे डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो हमारा जो कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे बीटेक की फीस काफी कम है, मतलब 23,000 के अप्रॉक्स में 1 साल में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये है कि अदर कॉलेज में 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं साइड में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हमारा ही ले लो, जैसे मैं था तो मैंने 2 बार गेट क्लियर किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, और 1 बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गेट क्लियर किया है, और मेरी 719 रैंक भी आ गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो यहाँ के प्रोफेसर काफी सपोर्टिव। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के अंदर की बात करें तो हमारे कुलदीप सर हैं, उन्होंने भी गेट में ऑल इंडिया रैंक 3rd प्राप्त की थी, ठीक है। और जैसे कि मैं एक इंसिडेंट बताऊं, मेरा ही बैचमेट था, मतलब मेरा खास दोस्त था, हम दोनों टच में है मतलब। तो उसने स्काई पे डिजिटल एजेंसी LLB करके एक अपनी खुद का स्टार्टअप खोल रखा है, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। तो यहाँ के टीचर्स मतलब उसको भी सपोर्ट किए, ऐसा नहीं बोले कि नहीं तुमको 75% अटेंडेंस लाना ही लाना है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको टाइम काफी ज्यादा मिल जाएगा कुछ चीजों करने के लिए, जो भी चीज आप करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप गेट के पीछे जाओ, स्टार्टअप के पीछे जाओ, आप किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो। हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने 24 बैच में CSE से बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद उनको बैंक में उनकी जॉब लगी अच्छे से, तो वो प्रिपेयर कर रहे थे। एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सीनियर थे, तो वो CGL के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो आप जैसे CDS में भी जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, AFCAT में जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में जा सकते हैं। प्लेसमेंट का अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो कोर में तो प्लेसमेंट का उतना अच्छा सीन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल में बंदे लगे हैं, मतलब कुछ उतने अच्छे नहीं लगे हैं। बाकी CS वगैरह में है तो 3 लाख 3.5 लाख पर एनम में लग जाते हैं, ठीक है।
लेकिन हाँ, अगर जैसे कि आपने जेईएस दिया और एडवांस दिया लेकिन आपका आईआईटीज या एनआईटीज में नहीं हुआ तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। फीस काफ़ी कम है और आपको काफ़ी टाइम मिलेगा गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप एग्जाम प्रिपेयर करिए और अपना आईआईटी से एमटेक कर लीजिए, तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। और गेट और प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं गेट के लिए इसलिए गया क्योंकि मुझे पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्लेसमेंट उतनी है नहीं। तो जैसे कि अब मेरा गेट क्लियर होगा, मैं अच्छे से एमटेक कर लूंगा। एमटेक करने के बाद मुझे आराम से मतलब अच्छी खासी 30-35 लाख की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप आ रहे हैं, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन जैसे इसमें मत रहना कि उत्तराखंड वैसे भी घूमने की जगह है, ठीक है, देवभूमि है, यहाँ पे चारों धाम है, तो आप आइए। ये नहीं कि दोस्तों के साथ चिल मारने में अपने 4 साल गुजार दिए, आपने कुछ करा नहीं। अगर आप होता है कि अगर आप कुछ अचीव करोगे, इंडिविजुअली अचीव करोगे, कॉलेज का उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना आपका इंडिविजुअल फायदा होगा। आपका इंडिविजुअल फायदा होगा तो आप खुद से मतलब आपके फ्यूचर के लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ आओ, पढ़िए, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की प्रकृति के आनंद भी उठाइए, लेकिन आप अपने करियर के प्रति डेडिकेटेड रहिए, तो आपको मतलब सफलता जरूर ही मिलेगी। और जैसे कि आप अगर मतलब टीचर से कुछ भी हेल्प लेते हैं तो हमेशा आपके लिए हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि मेरे जूनियर्स और सभी लोग पूछते हैं कि यहाँ एकेडमिक्स में जैसे सीजीपीए नहीं बन रहे या कैसे है, कि कितना प्रिपेयर करें सीजीपीए के लिए, अगर गेट एग्जाम या कुछ और एग्जाम की प्रिपेयर करें, पीएससी वगैरह के लिए। इनफैक्ट हमारी ब्रांच की 21 से 25 बैच की मतलब सीएस ब्रांच की लड़की थी हमारी बैच में, तो उसका इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकल गया। तो जैसे कि सीजीपीए ज्यादा मतलब आपको उसके लिए उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। लास्ट तक आते आते मेरी खुद की 8.25 सीजीपीए बन गई थी, ठीक है। तो सीजीपीए के लिए उतना, जैसे आप टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ पैरेलली आप प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। उससे ज्यादा आपको बाहर का कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपकी सीजीपीए आराम से मेंटेन हो जाएगी। जैसे बच्चे आते हैं तो डरे रहते हैं कि सीजीपीए नहीं बन रही है, नहीं बन रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक डर है, आपके अंदर डर बैठ जाता है, तो इसीलिए आप बंदे का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आपको डरना नहीं है, जो पढ़ रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ पढ़ते रहिए, आराम से आपकी सीजीपीए अच्छी आ ही जाएगी, ठीक है। और आप जो भी एग्जाम साइड में कर रहे हैं उसके लिए करते इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्द को मतलब विराम देता हूँ। और बने रहिए और आइए एंजॉय करिए। थैंक यू। Hi, myself शिखा कुमारी. I have just passed my BTech in June 2025. मैं आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस देना चाहूंगी कि क्या है नहीं है कॉलेज में। तो देखो 3 थिंग्स है, लाइक प्लेसमेंट, क्लासेस एंड इंटर्नशिप। तो पहले तो क्लासेस के बारे में बता दूं तो क्लासेस तो उतने होते नहीं कि लाइक कोई वर्कलोड नहीं है। आप क्लास के पैरेलल आप किसी चीज का प्रिपरेशन करना चाहो, लाइक गेट का, अपना कोई स्टेट लेवल जनरल कंपटीशन साथ में, या फिर प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, तो आप साथ साथ पैरेलली कर सकते हो। इतना क्लास का वर्कलोड नहीं रहता है। दूसरी चीज ये है कि इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का मैं बताना चाहूंगी कि कॉलेज आपको रेफर नहीं करेगी इंटर्नशिप के लिए। आपको खुद से इंटर्नशिप चूज करना पड़ेगा किसी कंपनी में कहीं, और वहां से आपको इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप में जनरली क्या होता है कि एक होता है ऑनलाइन इंटर्नशिप की आप कहीं पेड करो, या फिर फ्री इंटर्नशिप भी बहुत सारे रहते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास टाइप से ऑनलाइन इंटर्नशिप होता है। बट मैं रेफर नहीं करूंगी क्योंकि उसमें आप कुछ सीख नहीं पाओगे। उस टाइम तो लगेगा कि नहीं यार टाइम नहीं है, नहीं यार टाइम नहीं है, चलो ये कर लेते वो कर लेते, सीख लेंगे, साइड से कर लेंगे, बट वो एक माहौल नहीं मिलेगा आपको कि आप कर पाओगे। तो दूसरा चीज ये है कि ऑफलाइन इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप गए, प्रॉपर एक डिसिप्लिन मेंटेन हुआ, आप क्लासेस कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, और दूसरी चीज कुछ लर्न करोगे एक्स्ट्रा एज कंपेरिजन कि आप अकेले बैठ के करो। एक ग्रुप में लाइक एक वो बनती है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है, आप में कहाँ कमी है, तो एक कम्पिटिटिव जोन बनता है। अनदर थिंग, और ऑफलाइन इंटर्नशिप 2 टाइप के होते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल या फिर कॉलेज। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करो, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करोगे तो उसका बहुत स्कोप है फ्यूचर में। बहुत आप कॉलेज से भी कर सकते हो, है उसका भी स्कोप है। जैसे आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, रिज्यूमे बिल्ड के लिए आपके लिए सही है वो चीजें। बट थिंग ये है कि कॉलेज के कंपेरिजन आप इंडस्ट्री से करोगे ना, तो इंडस्ट्री से वो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ क्या क्या होता है। आगे आप जॉब में जाके आपको क्या करना नहीं करना। कॉलेज में इंटर्नशिप करें, थ्योरेटिकली नॉलेज देंगे वो, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट पर आपसे वर्क कराएंगे, आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ, बिल्ड करो, तो वो कॉलेज में होगा। और इंडस्ट्री में भी ये भी होता है लाइक कि हाँ आपको एक वो जोन मिलेगा कि हाँ आफ्टर बीटेक आपको कैसे क्या करना नहीं करना है, वो एक अलग जोन होगा। एक कॉलेज इंटर्नशिप करोगे वो अलग जोन होगा। रही बात कॉलेज इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, तो आप कोई भी आईआईटीज, एनआईटीज, बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। मैं जैसे जून 2023, जून 2024 दोनों साल एनआईटी पटना से इंटर्नशिप करी थी। अब आप बोलोगे इंटर्नशिप मिली कैसे, तो इंटर्नशिप किसी के रिलेटिव होंगे, कजन्स होंगे, तो वो लाइक रेफर कर देंगे, ठीक है। अगर वो रेफर नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां से फैकल्टी डिपार्टमेंट सर्च करोगे तो उससे फैकल्टी
लिस्ट आती है एक, ठीक है। तो उन फैकल्टी लिस्ट में से आप सारे फैकल्टी का ईमेल आईडी एक जगह नोट करो, फिर सारे टीचर को आप मेंशन करो कि मैं इस डोमेन पे, यहाँ से जो सारे टीचर का एक डोमेन वहाँ पे लिखा हुआ कि हाँ उनका क्या क्या डोमेन है, तो आप उनसे ये मेल करो कि मुझे इंटर्नशिप करना है, मेरे कॉलेज कंपलसरी करे हैं, आप प्लीज मुझे हेल्प करो, सपोर्ट करो कि मैं इंटर्नशिप कर पाऊँ। और अपना नेम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डाल दो वहाँ पे, ठीक है। एक कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको, वो भी उसके साथ अटैच कर दो, तो आपको इजिली वहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। फोर्थ थिंग इज कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे करें। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप ये कर सकते हो कि कोई भी इंडस्ट्री में आपके कोई सोर्स हो, कोई भाई हो, कोई कजन हो, कोई सीनियर हो, तो कनेक्शन से जल्दी इजिली मिल जाता है। बाकी आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अप्लाई जैसे 1 2 4 किए फिर रिस्पॉन्स नहीं है, छोड़िए, ऐसे नहीं होगा। मतलब कि 30 40 50 ऐसे आपको मेल करना पड़ेगा वहां से। या तो HR का मेल निकालो, मेल ID उन पे डायरेक्ट पिंग करो, या फिर job.com पे, naukri.com पे जाओ, तो वहां भी इंटर्नशिप का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है। और इनफैक्ट वहां पे आपको पे भी करेंगे। आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो ना, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आपको पे भी करेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। रही बात प्लेसमेंट की, तो HNB से कोई प्लेसमेंट की उम्मीद मत रखो। प्लेसमेंट होता है वहाँ पे सेल्स का, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का प्लेसमेंट आता है, उसमें MBA MCA एंड BTech तीनों डिपार्टमेंट बैठते हैं। तो लाइक कम्पिटिटिव ज्यादा रहता है, और BTech का बहुत कम सिलेक्शन होता है, नहीं होता है ना के बराबर। और होगा भी तो आप BTech कर रहे हो, फिर सेल्स एक अलग लाइन हो जाता है, उसमें जाने का कोई सेंस नहीं है। मतलब जा सकते हो, आपकी चॉइस है, बट मैं तो जो बोलूंगी कि सेल्स नॉट बेटर।